जादुई भूतिया शादी का लहंगा। माँ, तुम मुझे छोड़कर भगवान के पास क्यों चली गई? वापस आ जाओ ना, मुझे आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। ये कहते हुए अनुष्का अपनी माँ की तस्वीर के आगे खड़ी होकर रो रही थी। इतने में अनुष्का के पिता रघुनाथ घर आते हैं। अनुष्का बेटा, देखो मैं अपने साथ किसे लेकर आया हूँ। आज से ये तुम्हारी माँ है। ये मेरी माँ कैसी हो सकती है पिताजी? मेरी माँ तो भगवान के पास चली गई है ना। हाँ बेटा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए दूसरी माँ लेकर आया हूँ। अनुष्का की सौतेली माँ मालती की भी एक बेटी थी। वो उसे अपने साथ लेकर आई थी। उसका नाम था दीपाली। मालती अनुष्का को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो हमेशा अनुष्का से सारे घर के काम करवाया करती थी और उस पर हुक्म चलाया करती थी। अनुष्का, खाना बना कि नहीं? माँ, घर में गैस खत्म हो गई है, इसलिए खाना अभी तक नहीं बना। गैस खत्म हो गई है तो तू जंगल से लकड़ी नहीं ला सकती थी क्या? तुझे तो बस काम ना करने के बहाने चाहिए। चल अब जल्दी से जंगल से जाकर लकड़ियाँ लेकर आ। ठीक है माँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। अनुष्का जंगल से लकड़ियाँ लेने चली जाती है। अनुष्का के जंगल जाने के बाद मालती अपनी बेटी दीपाली को होटल से बढ़िया बढ़िया खाना मंगाकर खिलाती थी और उसके बाद सब कुछ छुपा छुपा कर रख देती थी। एक दिन अनुष्का जंगल से लकड़ियाँ लेकर वापस आती है तो उसे समोसे की खुशबू आती है। तभी अनुष्का खुश होकर अपनी सौतेली माँ से कहती है, अरे माँ, घर में गर्मा गर्म समोसे की खुशबू आ रही है। आपने समोसे बनाए हैं क्या? मेरा भी दिल कर रहा है समोसे खाने का। तेरे बाप की इतनी तनख्वाह नहीं है कि घर में तरह तरह के पकवान बना करेंगे। बढ़िया ही समोसे खाने वाली। हाँ, कल रात का बचा हुआ खाना रखा हुआ है, जाकर खा ले। अनुष्का बहुत दुखी हो जाती है और मन ही मन में सोचती है, नहीं माँ, मुझे बिना बात के ही डांटते रहती है और कुछ न कुछ सुनाती ही रहती है। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो क्या वो मुझसे ऐसा कहती? वो मुझे समोसे बनाकर जरूर खिलाती। इसी तरह मालती अनुष्का पर अत्याचार करती रहती। फिर एक दिन रघुनाथ ने मालती से कहा, मालती, मैंने एक लड़का देखा है, बहुत अच्छा लड़का है और घर बार भी बहुत अच्छा है। क्यों ना हम अनुष्का बिटिया की शादी कर दे? अनुष्का वहाँ बहुत खुश रहेगी। देखो जी, लड़का अपनी बराबरी का ही देखो। जितना अच्छा लड़का देखोगे उतना ही दहेज भी देना पड़ेगा। अरे उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें केवल हमारी बेटी ही चाहिए। इसके बाद रघुनाथ अपनी बेटी अनुष्का की शादी वहाँ पर तय कर देता है, लेकिन मालती के व्यवहार में कोई भी बदलाव नहीं आता। अनुष्का, जा और जल्दी से जाकर रोटियां बना ले। मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। माँ, अगले हफ्ते मेरी शादी है और मेरे यहाँ से जाने के बाद तो ये सारे काम आप ही को करने पड़ेंगे ना। तो आप दीपाली से ही कहिए, वो कुछ सीख ले। तेरी जुबान बहुत ही ज्यादा चलने लगी है। रुक, तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। इतना कहकर मालती अनुष्का को बहुत मारती है। मुझे मत मारो माँ, मुझे माफ कर दो। मैं अभी बनाती हूँ सबके लिए रोटियाँ। इसके बाद अनुष्का सभी के लिए रोटियां बनाती है और सुबह सुबह खाना बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां लेने चली जाती है। अनुष्का देखती है कि उसके हाथों में तो चोट लगी है। वो अब लकड़ियां कैसे तोड़ेगी? हे भगवान, ऐसी माँ किसी को भी मत देना। काश आज मेरी माँ जिंदा होती तो शादी से कुछ दिन पहले वो मुझे मारकर लकड़ियां लेने जंगल नहीं भेजती। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। अनुष्का रोते रोते थोड़ी आगे बढ़ती है। उसे एक पेड़ के पास ढेर सारी लकड़ियां दिखाई देती है। चलो, अच्छा हुआ लकड़ियां तोड़नी नहीं पड़ेंगी। वैसे भी मेरे हाथों में चोट लगी हुई है। अनुष्का लकड़ियां उठाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी उसे वहाँ पर एक लहंगा दिखाई देता है। अरे, ये तो लहंगा है, लेकिन इस जंगल में लहंगा कौन छोड़ सकता है? अरे, ये तो जंगल में पड़े पड़े गंदा भी हो गया है। मैं काम करती हूँ, इसे उठाकर घर लेकर चलती हूँ। इसके बाद अनुष्का लहंगा उठाकर लकड़ियों के साथ घर लेकर आती है। तभी मालती उससे बोलती है, अरे ये क्या, तो लकड़ियों के साथ साथ फटे पुराने कपड़े भी लेकर आने लगी है? माँ, ये लहंगा मुझे जंगल से मिला है। ये फटा हुआ लहंगा नहीं है, ये बस थोड़ा गंदा हो गया है। मैं इसे साफ कर लूंगी। हाँ ठीक है, तू इसे धोकर साफ कर ले। कम से कम तेरी शादी में तो कपड़े नहीं लेने पड़ेंगे। इतनी देर में वहाँ पर दीपाली आ जाती है और कहती है, माँ, अरे वाह, आज तो महारानी को जंगल में एक लहंगा मिल गया है। चलो अच्छा ही है, अभी अपनी शादी में यही लहंगा पहनेगी। हमें दिलवाना भी नहीं पड़ेगा। अभी मिस इंडिया बनेगी। अच्छा है।
अनुष्का, तुझे तेरी शादी के लिए लहंगा मिल गया, अब तो इसे ही पहनना अपनी शादी पर। देखते ही देखते शादी का समय भी आ जाता है। मालती, मैं सोच रहा था कि अनुष्का की शादी धूमधाम से हो। अरे पागल हो गए हो क्या आप? जब लड़के वालों ने खुद ही कहा है कि वो दहेज नहीं लेंगे तो क्यों फालतू में बखेड़ा खड़ा कर रहे हो? मैं तो कहती हूँ अनुष्का को 2 जोड़ी कपड़ों में ही विदा कर दो, और अभी तो हमें दीपाली बिटिया की भी शादी करनी है। मालती इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। मालती फिर अनुष्का के पास जाती है और उससे कहती है, अनुष्का सुन, तू अच्छे घर में जा रही है तो तू जल्दी से जाकर तैयार हो जा, बारात बस आने ही वाली है। और हाँ, वही लहंगा पहन लेना जो तू जंगल से लेकर आई थी, बाकी तो तेरे ससुराल वाले तुझे दे ही रहे हैं। इसके बाद अनुष्का अपने कमरे में जाकर जल्दी से तैयार हो जाती है और वो अपने आप से रोते हुए कहती है, माँ, अगर आप जिंदा होती तो क्या मैं शादी के दिन ये पुराना लहंगा पहनती? उसके बाद अनुष्का रोते रोते अपने आप को शीशे में देखने लगती है। वो देखती है कि उसका लहंगा तो बहुत चमक रहा है और वो बेहद ही खूबसूरत लग रही है। अनुष्का ये सब देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। तभी वो मन ही मन सोचती है, हे भगवान, कहीं मैं ये सब सपना तो नहीं देख रही हूँ? कहीं ये कोई जादुई लहंगा तो नहीं? लेकिन वो जानती थी कि ये सब कुछ हकीकत है। अनुष्का समझ चुकी थी कि ये कोई मामूली लहंगा नहीं है, बल्कि ये कोई जादुई लहंगा है। तभी लहंगे में से आवाज आई, सुनो अनुष्का, तुमने सही पहचाना, मैं एक जादुई लहंगा हूँ। मैं चुड़ैल का लहंगा हूँ। चुड़ैल? इसका मतलब तुम भूतिया लहंगा हो? अरे नहीं नहीं, तुम मुझे कुछ मत करना। अरे डरो नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं करूँगा। दरअसल मैं जिस चुड़ैल के पास इतने सालों से था वो एक अच्छी चुड़ैल थी, लेकिन कुछ दिनों पहले चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति मिल गई और मैं यही जंगल में अकेला रह गया। मुझे एक अच्छे और सच्चे मालिक की तलाश थी जो मुझे तुम्हारे रूप में मिल गई। मैं तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर कर दूंगा। अब जाओ, बाहर मंडप में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। शादी में अनुष्का का लहंगा देखकर सभी लोग बहुत हैरान होते हैं और उसके पिता रघुनाथ भी बहुत खुश होते हैं। फिर अनुष्का की विदाई हो जाती है और वो अपने ससुराल पहुंच जाती है। 1 साल बीत जाने के बाद दीपाली के लिए भी रिश्ता आता है और उसकी शादी भी तय हो जाती है। शादी वाले दिन दीपाली के ससुराल वालों ने दहेज की मांग की। तभी रघुनाथ लड़के वालों के आगे अपने सर की पगड़ी रखते हुए कहते हैं, समधी जी, हमने आपको अपना सब कुछ दे दिया है। अब हमारे पास इसके अलावा कुछ और देने को है ही नहीं। देखिए भाई साहब, हम कुछ नहीं जानते। हमें 5 लाख रुपए कैश और कुछ सोने के गहने और एक गाड़ी चाहिए, नहीं तो हम बारात वापस ले जा रहे हैं। अनुष्का भी वहाँ मौजूद थी। उसने अपना जादुई लहंगा पहना हुआ था। तभी अनुष्का अपने पिता से कहती है, पिताजी, आपको अपनी पगड़ी नीचे रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप लड़के वालों की सभी मांग पूरी कर दीजिए, मैं अभी आपको दे देती हूँ। इसके बाद अनुष्का अपने कमरे में जाती है और फिर वो अपने जादुई लहंगे से कहती है, हे जादुई लहंगे, आज मेरी बहन की शादी है, लड़के वालों की सभी मांग को पूरी कर दो। अनुष्का के इतना कहती ही जादुई लहंगा वहाँ पर रुपए, हीरे, मोती और घर के बाहर एक गाड़ी भी प्रकट कर देता है। ये लीजिए पापा, ये आप लड़के वालों को दे दीजिए। और हाँ, गाड़ी बाहर खड़ी है, ये सब देखकर उनका मुंह बंद कर दीजिए। ये सब देखकर मालती कहती है, बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। मैंने तुम्हारे ऊपर कितना अत्याचार किया, लेकिन फिर भी आज तुम हमारी मदद कर रही हो। मुझे माफ कर दो। माँ, मुझे एक बार फिर बेटी कह दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके मुंह से ये बेटी शब्द सुनकर। बेटी, मुझे माफ कर दो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करूं। हाँ माँ, मैं समझ गई हूँ कि आप बदल गई हैं। आप मुझसे माफी मत मांगे, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। इसके बाद मालती अनुष्का को गले लगा लेती है। इसके बाद दीपाली की धूमधाम से शादी हो जाती है और अब मालती अपनी बेटी दीपाली और अनुष्का दोनों को एक समान प्यार करती।